दोस्तों, जब कभी भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक नाम ज़रूर आता है और वो नाम है वॉरेन बफेट का। और फिर हमारे मन में ये सवाल भी आता है कि आखिर वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की जो वॉरेन बफेट खुद यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली आज की इस वीडियो में हम वही कुछ स्ट्रैटेजीज़ की बात कर रहे होंगे जो वॉरेन बफेट यूज़ करते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। और ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा इस बुक से जिसका नाम है द वॉरेन बफेट वे बाय माइकल जॉर्ज नाइट। हमारा पहला पॉइंट आता है इग्नोर दी मार्केट। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप जितना हो सके मार्केट को इग्नोर करने की कोशिश करो, लेकिन इन व्हाट सेंस वो ये बात कह रहे हैं। वो यहाँ पे बताना चाहते हैं इमोशंस के बारे में कि कैसे अगर आप रेगुलर बेसिस पर अगर मार्केट को देखते रहोगे तो वो आपके इमोशंस पर हावी हो सकता है। दोस्तों, वॉरेन बफेट का मानना है कि इमोशन स्पेशली ग्रीड और फियर यानी कि लालच और डर मार्केट को बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है। और दोस्तों, आए दिनों जो हम मार्केट में उतार चढ़ाव देख रहे होते हैं उसमें ये फियर और ग्रीड का फैक्टर बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। और ठीक ऐसा वॉरेन बफेट का भी मानना है कि इमोशंस बहुत बड़ा फैक्टर है मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव को लेकर। दोस्तों, एक होते हैं स्पेकुलेटर इन्वेस्टर्स और एक होते हैं वाइज बिजनेस इन्वेस्टर्स। जो बेसिकली स्पेकुलेटर्स होते हैं वो मार्केट में प्रेडिक्शन लगा रहे होते हैं कि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। ठीक उसी जगह जो वाइज बिजनेस इन्वेस्टर होते हैं वो कंपनी को स्टडी करते हैं और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाने की सोचते हैं, ना कि स्पेकुलेटर्स की तरह शॉर्ट टर्म में। दोस्तों, हम में से बहुत से इन्वेस्टर्स की हार्ड मेंटालिटी होती है, मतलब वो मार्केट में होने वाले छोटे से छोटे चेंजेस पर भी रिएक्ट कर देते हैं। जैसे अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे गया तो वो बेचने की सोचने लगते हैं और अगर थोड़ा सा भी ऊपर गया तो वो खरीदने की। लेकिन दोस्तों, उसी जगह पर एक जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो हमेशा तैयार रहता है भीड़ के साथ ना चलने के लिए। जब ज़्यादातर लोग बेच रहे होते हैं तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर ख़रीदने की कोशिश करता है, सोचता है, और वहीं जब ज़्यादातर लोग ख़रीद रहे होते हैं तो स्मार्ट इन्वेस्टर बेचने की सोच रहा होता है। हमारा अगला लेसन आता है इकोनॉमिक गुडविल। किसी कंपनी के लिए उसका इकोनॉमिक गुडविल होना भी बहुत मैटर करता है। इकोनॉमिक गुडविल को आप किसी अच्छे परफॉर्मेंस को शो करने वाली कंपनी के एटीट्यूड की तरह समझिए। ये एटीट्यूड आपके पोर्टफोलियो में मौजूद हर एक कंपनी के अंदर होना चाहिए। बेसिकली दोस्तों, कोई भी कंपनी अपने सर्विसेज के लिए हाई चार्जेस लेकर हाई रिटर्न तभी ले सकती है अगर उसकी मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन और एक अच्छी इमेज बनी हुई है। अगर उस कंपनी की अच्छी रेपुटेशन और इमेज बनी हुई है तो वो मार्केट में अपने सर्विसेज को हाई प्राइस पर बेच सकता है और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। यही कारण है कि इकोनॉमिक गुडविल एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है किसी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। हमारा अगला लेसन आता है मेंटेनिंग ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अब दोस्तों, आपको डाइवर्सिफिकेशन का मतलब तो पता ही होगा, जहां पर आप अपने सारे पैसे किसी एक कंपनी के स्टॉक पर नहीं लगाते। दोस्तों, वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में मेनली कंज्यूमर मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड ही स्टॉक होते हैं। क्योंकि दोस्तों, वॉरेन बफेट का मानना है कि मैं जिस बिज़नेस को समझ नहीं सकता या मेरी समझ में नहीं है मेरी समझ में नहीं आती है उसमें मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। दोस्तों, यही कारण है कि वॉरेन बफेट सिंपल कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करते मिलेंगे आपको, जैसे कोका कोला, एप्पल और वगैरह वगैरह। दोस्तों, बेसिकली वॉरेन बफेट का मानना है कि अगर आप अपनी रिसर्च करके एक छोटा सा बेस्ट बिजनेस ग्रुप बनाते हो और सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करते हो तो ये चीज़ भी आपको बहुत आगे लेके जा सकती है इन फ्यूचर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स फॉर आइडेंटिफाइंग ए गुड बिजनेस। आखिरकार एक अच्छे बिजनेस को इन्वेस्टमेंट के लिए चूज़ करने के लिए वो कौन से फीचर्स और फैक्टर्स हैं जो आपको देखने चाहिए। वॉरेन बफेट की बात करें तो वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये कुछ फीचर्स देखते हैं और इसके बारे में सोचते हैं, बेसिकली क्वेश्चनिंग करते हैं। पहला, क्या वो उस बिज़नेस को समझ पा रहे हैं। दूसरा, क्या वो उस बिज़नेस में वो लॉन्ग टर्म तक टिके रह सकते हैं। तीसरा, क्या उस कंपनी में जो लोग हैं वो ऑनेस्ट और वाइज हैं, उस कंपनी के बेसिकली मैनेजर्स की बात हो रही है। और चौथा ये कि क्या उसका जो प्राइस है वो अट्रैक्टिव और रीज़नेबल है कि नहीं। अब बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो वॉरेन बफेट यूज़ करते हैं किसी स्टॉक और बिज़नेस को एग्जामिन करने से पहले। पहला है हमारा बिज़नेस क्वालिटी, दूसरा मैनेजमेंट क्वालिटी, तीसरा फाइनेंशियल क्वालिटी, चौथा मार्केट क्वालिटी। पहले की बात करते हैं बिज़नेस क्वालिटी की, यानी बिज़नेस क्वालिटी के अंदर हमने उस बिज़नेस की पूरी अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है जिस भी बिज़नेस में हम इन्वेस्ट करने वाले होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, हमें उस बिज़नेस की पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
और जिस भी बिज़नेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और उस बिज़नेस का जो फ्यूचर है वो ब्राइट दिखना चाहिए। मतलब क्या आप उस कंपनी का आने वाले 10-20 सालों की सेल्स और प्रॉफिट सही से गैस कर सकते हो या फिर नहीं। दूसरा है हमारा मैनेजमेंट क्वालिटी। आपको बेसिकली इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी पर भी फोकस करना चाहिए। ये चेक करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चाहे बिज़नेस कितना भी प्रॉफिटेबल हो, लेकिन अगर उसका मैनेजमेंट सिस्टम आपसे कुछ छुपा रहा है या फिर कोई फ्रॉड कर रहा है, तो अगर वो कंपनी इन फ्यूचर पकड़ी जाती है तो ये बात तो श्योर है कि उसके स्टॉक प्राइस गिरेंगे और आपका नुकसान होगा। यहाँ तक कि आपका लगाया सारा पैसा डूब भी सकता है। यही कारण है कि आपको उस कंपनी के मैनेजमेंट सेगमेंट को भी चेक कर लेना चाहिए। इनफैक्ट वॉरेन बफेट कंपनी के मैनेजर्स और सीईओ के थॉट प्रोसेस जानने की तक कोशिश करते हैं। तीसरा है हमारा फाइनेंशियल क्वालिटी। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले जो बात हम करते हैं वो ROE की करते हैं, क्योंकि वॉरेन बफेट सबसे पहले यही चेक करते हैं। ROE का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी, और जो चीज़ वॉरेन बफेट इग्नोर करते हैं वो है अर्निंग पर शेयर। वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमें ऐसी कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए जिसका प्रॉफिट मार्जिन एक्सीलेंट हो, और जो सबसे मेन चीज़ है जो कि बेसिकली वॉरेन बफेट देखते हैं कि कंपनी आखिर कितने डेप्ट में है या फिर उस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है। और जो बात ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि क्या कंपनी अपने प्रॉफिट को डिविडेंड के थ्रू शेयर होल्डर्स को पे कर रही है या नहीं। अगर वो कंपनी डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट पे नहीं कर रही तो उसके शेयर प्राइसेस में इंक्रीजमेंट आनी चाहिए, शेयर प्राइसेस बढ़ने चाहिए। ये हो रहा है या नहीं। चौथा है हमारा मार्केट क्वालिटी। दोस्तों इसके अंदर बेसिकली हम कंपनी के वैल्यूएशन को देख रहे होते हैं। दोस्तों वॉरेन बफेट वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली वो पूरी फर्म को कह लो या फिर कंपनी कह लो, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, यानी कि उस पूरी कंपनी की कितनी वैल्यू होगी वो पता लगाते हैं। और ये जो वैल्यू होती है हमेशा एक एस्टिमेट होती है, मतलब एक अंदाज़ा होता है, क्योंकि बेसिकली दोस्तों आप कोई भी कंपनी की एग्जैक्ट वैल्यूएशन पता नहीं लगा सकते। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बुक से। अब दोस्तों थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। हमारा पहला पॉइंट यही था कि हम आपको जो शेयर मार्केट पे है वो ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मतलब रेगुलर बेसिस पर आपको अपने पोर्टफोलियो को नहीं देखते रहना है, क्योंकि ये आपके इमोशंस पर असर डालती है, और इमोशंस के थ्रू की गई इन्वेस्टिंग हमेशा नुकसानदायक होती है। और आपको इकोनॉमिक साइकिल पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। इकोनॉमी कैसे चल रही है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इकोनॉमिक साइकिल ऊपर नीचे होती रहती है। अगला लेसन हम ये देखा, क्या हमेशा याद रखना, आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो आप बिज़नेस ख़रीद रहे होते हो, ना कि सिर्फ एक स्टॉक। और हमने ये देखा कि आपको हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले कौन से वो फीचर्स और फैक्टर्स हैं जिन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत होती है, उसको हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये छोटी सी समरी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।